क्या आपका वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, थकान रहती है और डॉक्टर बोलते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन सच्चाई ये है आपका शरीर धीरे-धीरे अंदर से खराब हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर शरीर के अंदर बिना किसी वजह के वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, कमजोरी सी महसूस होती है, थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो इसका एक कॉमन कारण हो सकता है थायराइड। आज की इस वीडियो में हम थायराइड को समझेंगे, थायराइड क्या है, थायराइड क्यों होता है और थायराइड में क्या करना चाहिए, थायराइड को आखिर कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। 90% लोग आज तक किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, लेकिन उनमें से एक थायराइड भी है। अगर थायराइड को नहीं समझा जाए तो ये कई सारी अन्य घातक बीमारियों का रिस्क बढ़ा देती है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके रिस्क बढ़ा देती है? एक पेशेंट मेरे पास आते हैं, 32 साल की उम्र और वजन बढ़ रहा था, बाल झड़ रहे थे, कमजोरी इतनी कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं खाता पीता कम हूँ फिर भी मोटा क्यों हो रहा हूँ? तो मैंने उनको सीधा यही पूछा, क्या आपने थायराइड का रिपोर्ट कराया है? तो उन्होंने कहा नहीं कराया। तो मैंने कहा सबसे पहले एक थायराइड का रिपोर्ट कराइए। और जब थायराइड का रिपोर्ट कराया तो उस केस में थायराइड उनका इम्बैलेंस आया। और यही कहानी आज लाखों लोगों की है, लेकिन लोग इसे समझने को तैयार नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कैसे थायराइड हमारे शरीर को अंदर ही अंदर डैमेज कर रहा है, और आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से कि ये काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, एक छोटी सी ग्लैंड है जो शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी गर्दन के आसपास एक छोटी सी ग्लैंड गले में पाई जाती है। लेकिन काम क्या करती है? यह आपके पूरे शरीर की स्पीड कंट्रोल करती है। अब आप ये कहेंगे कि स्पीड से क्या मतलब है? देखिए, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, वेट, हार्मोन्स, इन सबको ये कंट्रोल करता है। मतलब अगर थायराइड गड़बड़ तो पूरा शरीर का सिस्टम डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है तो फिर थायराइड बेसिक क्यों है, कोई बीमारी क्यों नहीं है? इसे आगे हम समझेंगे। अगर आपको इस सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ध्यान से सुनो। बिना वजह वजन बढ़ना या कम होना, अचानक से बाल झड़ना, हमेशा थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, ठंड ज्यादा लगना या गर्मी सहन नहीं होना। ऐसा कई बार होता है ना कि जैसे ही ठंडा मौसम हुआ बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, और या फिर जैसे थोड़ी बहुत गर्मी हुई तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी, या मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहना, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम होना यानी मेंसेस डिस्टर्ब होना, और सबसे खतरनाक बात, लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं जबकि ये क्लियर सिम्टम्स देता है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हमें समझने की बात ये है, थायराइड होता क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से थायराइड होता है? सिर्फ वो मेडिसिन की कमी या फिर असली कारण कुछ और है? सबसे पहला कारण स्ट्रेस होना। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा तो दिक्कत रहेगी। दूसरा, पुअर डाइट होना। पुअर डाइट से मतलब अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तब भी दिक्कत होगी। और तीसरा कारण स्लीप डिस्टर्बेंस होना, यानी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे तो भी दिक्कत होगी। और चौथा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होना। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी आपको समस्या आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज या ऐसा कौन सा टेस्ट या ऐसी कौन सा सिस्टम होता है जिसके डिस्टर्ब होने की वजह से सबसे ज्यादा थायराइड के केसेस देखने को मिलते हैं। समझिए, इसे कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला, गट हेल्थ। अगर गट हेल्थ खराब है तो थायराइड डिस्टर्ब होगा ही होगा, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, पहले डाइट को सुधारो। देखिए, अगर डाइट आपने सुधार ली तो थायराइड धीरे धीरे सुधारना स्टार्ट होगा। क्या करना है, क्या नहीं करना डाइट के अंदर? सबसे पहला, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए, यानी कि जो भी मार्केट में आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, जो भी डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए। दूसरा, आयोडीन का बैलेंस डाइट लीजिए, यानी कि जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें प्रॉपर आयोडीन होना चाहिए, ना तो ज्यादा और ना कम। तीसरी चीज, सेलेनियम रिच फूड्स। अब सेलेनियम थायराइड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने सेलेनियम का सही तरीके से यूज कर लिया, यानी कि सही तरीके से अगर फूड्स के साथ में इसे हमने सेवन कर लिया, तो थायराइड को काफी हद तक बैलेंस में रखा जा सकता है। अब ये सेलेनियम कहाँ मिलेगा? नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनके अंदर सेलेनियम बहुत अच्छा पाया जाता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने की कोई ना कोई मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन करिए, वॉकिंग करिए, स्क्रीन टाइम कम करिए, जिससे स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो। जब स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होगा तो काफी हद तक आपकी समस्याएं कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्लीप को प्रॉपर करिए, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लीजिए, जिससे आपके शरीर के अंदर सिस्टम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर पाए और आपको दिक्कतें नहीं आए। तो 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिए। और प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना है। थायराइड के केस में समस्या बढ़ सकती है। सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का T3 बड़ा होता है, किसी का T3 कम होता है, T4 ज्यादा होता है, किसी का T4
T4 कम होता है, T3 ज़्यादा होता है, किसी का TSH बड़ा होता है, किसी का TSH कम होता है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। थायराइड कोई छोटी बीमारी नहीं है, अगर ये अपने पूरे तरीके से असर दिखाने लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ये धीरे-धीरे ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेती है, स्पीड को कम कर देती है। लेकिन अच्छी खबर ये है, थायराइड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई सी भी बीमारी शरीर के अंदर आए, सबसे पहले अपना डाइट चेक करिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें। होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा मेडिसिन आता है थायराइड के लिए, थायरोल। एलन कंपनी का आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अगर आप एक बार मरीज को दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। थायरोल 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम को लीजिए, मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपके घर में या आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, इस वीडियो को उन तक जरूर भेज देना। अगर आप थायराइड से डर रहे हैं या थायराइड हो चुका है या ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर भेज देना। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी अच्छे और ट्रस्टेड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी समस्या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आपको थायराइड है तो थायराइड लिख दीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।